112 ध्यान विधि जो भी अपन बात करें तो भगवान बार बार शिव तत्व की तरफ ले जाते हैं, तो अलग अलग तरीके से समझाने का तरीका है। पहला पहला विधि में सांस, प्राण और अपान के बीच में जो स्थिर बिंदु है, मतलब वो जगह पे शांति अनुभव होती है, रुकना होता है, ठहराव होता है। या आत्मा कुछ खाती नहीं पीती नहीं, आत्मा का गुण क्या है? मात्र जानना देखना। जो भी करना है वो आत्मा का काम नहीं है, शरीर करता है, आत्मा की शक्ति से करता है, और वो शक्ति वैभाविक शक्ति है, और उसी का नाम पार्वती और देवी दिया है। स्वाभाविक शक्ति शिव है, और उसी को परा अपरा शक्ति बोला है। परा शक्ति मतलब शिव, अपरा मतलब शक्ति, देवी पार्वती। दूसरी विधि में वर्तुल बताया कि भाई पूरा ये वर्तुल है। वर्तुल में फिर एक जगह की जगह दो मोड़ बताए कि दो मोड़ पे ठहराव होता है। और तीसरी विधि ये बोलती है कि तीसरी विधि का सूत्र यह है, न व्रजेन विशेषशक्ति मरुद्रूपा विकासते निर्विकल्पतया मध्य तया भैरव रूपता। मतलब तीसरा, जब श्वास ले रहे हैं तो आप श्वास के ऊपर ध्यान नहीं है, और निर्विकल्पता उसमें, मतलब अपने सांस ले रहे हैं, अंदर जा रहा है और सांस आ रहा है, तो ऐसी श्वास को छोड़ दो, मतलब वो भेद हो गया अलग। तो निर्विकल्प स्थिति में जहाँ सांस ले रहा है उस स्थिति को पकड़ो। और उसको नाड़ी से भी रिलेट करके बताया। नाड़ियां अपने तीन, पीछे तीन नाड़ी बताते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसका बायोलॉजिकल नाम कुछ आप बता सकते हैं ऐसा? डॉक्टर साहब बता सकते हैं? स्पाइनल कोड के बाजू में दो नाड़ी, ईड़ा पिंगला, दो नाड़ी, स्पाइनल कोड बीचली, बीच की नाड़ी सुषुम्ना, जिसको कुंडली भी बोलते हैं। और एक ईड़ा और पिंगला जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी बोलते हैं। एक पैरासिम्पेथेटिक और एक सिंपेथेटिक। एक कोई फ्लाइट फाइट एक्सपीरियंस में वो काम करती है। दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ नर्वस एंड ऑटो नर्वस सिस्टम उसकी। बट कुल उसका ज़्यादा आगे बायोलॉजी मुझे नहीं पता है, यू कैन रिलेट, बट पॉइंट ये है कि आपको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, चंद्र शीतलता का प्रतीक है और सूर्य नाड़ी गर्मी का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है। और जो उन दोनों को बैलेंस करने का काम शायद स्पाइनल कोड करती होगी, इस तरह से कुछ रिलेशन होगा। तो योग योग में उन तीनों नाड़ियों की बात आती है। बात आके कुल मिला के लास्ट कहाँ ले जाती है? अपने स्वभाव में ले जाती है। तो सुना नाड़ी क्या करेगी? तो चंद्र नाड़ी उस निर्विकल्प अवस्था में जाने का नाम, यानी कि उस सांस को भी परे हो जाना, वो शिव है। तो एक तो हमने बिंदु देखा कि एक बिंदु होगा, वहां शिव तत्व है। जब आप पूरी सांस को अलग देख रहे हो तो पूरा ही सभी शिव है, निर्विकल्पता आ गई। इन सबको मतलब आप देखेंगे बार बार, जितने भी उदाहरण दिए हैं, ध्यान के दिए हैं, वो प्रयास के कि आप प्रयास करो ऐसा। सिर्फ वहां थ्योरी नहीं है। श्वास पे ध्यान दो, श्वास चल रही है, आ रही है, श्वास रुक रही है, यू कैन वेरी वेल एक्सपीरियंस। वो रुकने का नाम, ठहराव का नाम आप हो। ये तीसरी विधि है। फर्स्ट विधि में एक पॉइंट को जहाँ रुक रहा वहां है। दूसरी विधि में एक श्वास पूरा सर्कुलर है, तो एक पूरी साइकिल में दो बार हुआ। तीसरा है कि पूरा सांस जो भी चल रहा है, हवा, प्राण हो या अपान हो, अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, वो अलग आप अलग, तो निर्विकल्प अवस्था हुई। ये तीसरी विधि है। अब ये विधियां अपन श्वास पे अपन नहीं कर रहे काम, क्योंकि अगर अपन, बाय द वे, ये श्वास का भी अपन प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, बट ये छोटा लगेगा। क्यों छोटा क्यों लगेगा बताओ? अपन मान लो आज श्वास में रोके हैं, और श्वास का बिंदु तो अपन अनुभव कर सकते हैं ना। अभी श्वास में अगर बैठे हैं और श्वास एक गया और बीच में रुका, तो ये एक श्वास जो अंदर जा रही है वो जीवन का प्रतीक है, और बाहर निकल रही है मौत का प्रतीक है। तो पल पल हमारा, एक तो अपना, अपनी स्थिति क्या है वो पल पल आपको देखने को मिल सकती है कि हर श्वास में अगर एक श्वास वापस नहीं आई तो क्या हुआ? मौत ही हो गई। मौत उसी का तो नाम है।
श्वास चली तब तक अपन है और श्वास नहीं चली तब नहीं है। शरीर और आत्मा का सेतु क्या है, ब्रिज क्या है, श्वास है। तो श्वास का आप अभ्यास कर रहे हो, वो रोक रहे हो, तो मैं ये बोल रहा था कि अपन अपन उस हायर लेवल पे, जो लास्ट लेवल है वहां पहुंच गए। तो अब इस बाद में श्वास पे ध्यान दो, तो थोड़ा प्रारंभिक अवस्था लगी, गलत नहीं बोल सकते। क्यों, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसे लगी, क्यों ऐसा आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ऐसा क्यों अनुभव होगा? कोई विकल्प तो रहेगा ना उसमें कि भाई हाँ जा रहे आ रहे, निर्विकल्पता के लिए तो उसको भूलना पड़ेगा सांस को भी। यस, सांस को रोकना पड़ेगा। और ये प्रारंभिक अवस्था इसलिए लगेगी कि जो आगे वाला सत्य है उसको अपन अनुभव कर चुके हैं। आगे वाला सत्य क्या है? आगे वाला सत्य है कि मैं मात्र ज्ञाता। हम्म। श्वास को आप अलग करो। अब श्वास से और सूक्ष्म चीज है, विचार है। विचार को भी आप अलग करो। विचार को अलग करो, वो भी एक विधि में आता है। तो सारी जितनी संभव विधियां हो सकती थी, शिव भगवान ने सब बता दी। विचार को अलग करो, अपने निर्विकल्पता पे ध्यान दो। आप सुई लगा के बोलो शरीर अलग है भाई, वो भेद विज्ञान आपको प्रकट होगा। अलग अलग तरीके से बताया कि आप क्या हो, आपके स्वरूप पे ले जाते हैं। लास्ट में देखेंगे तो वेद विज्ञान पे ले जाते हैं। हर बार ये समझाने का कोशिश करते हैं अलग अलग रूप में, क्योंकि मात्र ज्ञाता दृष्टा तो एक शब्द है। वो अनुभव जब होता है, उस अवधा में कितने गुण प्रकट होते हैं। जब अपन मात्र ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं तो आत्मा के कितने गुण आप उसमें देख सकते हैं। अनंत गुण है। अनंत शांति, अनंत आनंद। हाँ, अनंत क्षमा, अनंत करुणा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। और अनंत दर्शन क्यों अनंत दर्शन? कि एक चीज देखते थे, एक दूसरी चीज दूसरे, सब पर्याय को आप देख सकते हो। एक ज्ञान को देख सकते हो, दो ज्ञान को देख सकते हो, तीन, तो अलग अलग। अब ज्ञान कितना देख सकते हो? जितनी ज्ञेय वस्तु है सारे ज्ञान है। बट मूल ज्ञान क्या है कि जब को खुद को नहीं देखा तो सारा ज्ञान अज्ञान है फिर। और सारा ज्ञान बाहर का भी ज्ञान है जब आप खुद को जानते हो। विज्ञान और साइंस बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो कोई गलत नहीं है। बट अगर अपना खुद का ध्यान नहीं है, आप इंजीनियरिंग किए जा रहे हो या साइंस किए जा रहे हो, तो वो सारा कहीं ना कहीं आपको तकलीफ में ले जाएगी। अंदर का ध्यान, ज्ञान होते हुए आप कुछ भी अगर करोगे तो आप हमेशा खूंटे से बंधे रहोगे। खूंटा नहीं छूटेगा, धुरी नहीं छूटेगी, छूटेगी। तो कहीं मना नहीं किया कहीं अध्यात्म में, तो अध्यात्म का मीनिंग ही समझ में नहीं आया कि अध्यात्म है क्या। अनेकांत है। विद्या है विद्या, वेदों में भी ऐसा बोला है कि विद्या है विद्या, परा परा, प्रकृति पुरुष। जितने भी अलग अलग पर्सपेक्टिव या अलग अलग नाम दिए महापुरुषों ने, बात तो वही आती है। सांख्य योग में जैसे भगवान बोलते हैं, जो कपिल मुनि है उन्हें सांख्य दिया कि सिद्धों में मैं कपिल हूँ। कपिल को क्यों? कि लास्ट तक वो पहुंचे हुए। भक्ति योग भी करेंगे, जाप भी करेंगे। जाप जाप कर रहे हो आप, तो जाप से क्या फायदा? जाप मूर्छा और ध्यान के बीच की स्थिति है। अगर आपको अपना स्वरूप नहीं पता है तो वो जाप आपको नींद ले जाएगा, नींद में ले जाएगा। शांति हो जाएगी, वो भी नींद में भी शांति होती है। आप जाप करो, जाप में नींद आ जाती है। जो नींद नहीं आ रही थी, जो गोली का काम करता है जाप, नहीं करता है। जाप करने बैठो तो आपको वो मोनोटोनी हो जाएगी। वो मोनो मोनो भी, मोनोटोनी होना भी मोंग की तरफ जाता है। मोनो मीन्स नीरसता, मोनो मतलब केवल ज्ञान, मोनो मतलब एक। वो भी मोनोटोनी है। पर वो मोनोटोनी ही रहेगी जिंदगी भर, आप कितने भी जाप कर लो। मोंक नहीं बन पाएगा, साधक नहीं बन पाएगा। तो मोनोटोनी से मोंक में जाने का कारण क्या है? आपका स्वरूप जब बताने कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। फिर उसके बाद जाप भी करोगे तो जाप काम आए। फिर हर जाप देखो, फिर बाद में आप जाप करेंगे तो क्या होगा? जैसे हमें जाप कर रहे हैं और मोनो हमारे को हमारा स्वरूप पता है, तो जब आप लोगस गाएंगे तो हर लोगस के, हर अरियंत के, हर सिद्ध के नाम में, सिद्धों के नाम में, लोगों में सारे सिद्ध हैं, वो भी अरियंत रहे होंगे, तो सिद्धों के जो नाम आएंगे तो आपको वो अवस्था याद आएगी। नाम तो बोले लोगों से उज्जय गरे तेरे जने अरियंते कित्ते सम चवि संबिक केवली। उस सब मजिम से ऋषभदेव भगवान का नाम आया तो आपके सामने दो भगवान आए। एक ऋषभदेव भगवान जो क्या उनका नंदी नंदी पे बैठे हैं, उनका
क्या चिन्ह घोड़ा, जो पशु है ना, एक वो बैठे हैं, ऐसी मूर्ति दिखेगी। बैल बैल बैल। हाँ बैल। हाँ ऋषभ का मतलब बैल। तो बैल, नंदी। नंदी, नंदी के ऊपर भगवान बैठे हैं। वो भी शिव और इसका ही रूप है। हम्म। तो एक भगवान वो दिखेंगे कि ऋषभ देव भगवान बैठे हैं, और एक एक भगवान वो देखेंगे ऋषभ देव भगवान में, जो आप बोलते हैं डबल दिखता है, कि हम्म। उन्होंने उस शरीर को अलग करके अपने आप में वो समा गए, मात्र ज्ञाता दृष्टा को प्राप्त कर लिया उस अवस्था में। सारे कर्मों को जाड़ दिया, खत्म कर दिया, भस्मीभूत कर दिया, और सारी कांचरे उतार दी, और अपने गोले में आ गए। हर बार हर 24 तीर्थंकर का जब अपन जाप करेंगे तो आपका पुनरावर्तन हो रहा है, किस बात का? आत्म भाव का पुष्ट हो रहा है। भगवान का नाम तो एक बहाना है। सब अजित संभव अभिनंदन, जितने भी हुए, अजित नाथ हुए, संभव नाथ हुए, शांतिनाथ हुए, धर्मनाथ हुए, महावीर भगवान हुए, कुछ भी हुए, लास्ट में वो सारी कांचने हट रही है और वो गोला बन रहा है, कांचने हट रही है और वो गोला बन रहा है। वो जाप आपको आत्मपुष्ट करेगा। वही जाप में आपको नींद आ जाएगी। तो दूसरा वाला जाप आपको मोंग की तरफ ले जाएगा, और एक मोनोटोनी की तरफ ले जाएगा। मोनोटोनी भी आदमी नींद आ जाती, मूर्छा आ जाती, नींद आ जाती। जन्म जन्म तक आप ऐसे जाप करो, कुछ नहीं होगा। तो ये गुरु का महत्व है। गुरु के बिना ये वास्तव में अपन अधूरे रह जाते हैं। ये इस योनि में वापस पुनरावर्तन कब होगा, क्या होगा? लेकिन ये भी छूटने वाला भी नहीं है। अगर ऐसी सजगता एक बार भी नहीं ना, तो ये नहीं छूटेगा। जैसे गलत चीज भी नहीं छूटती ना, आदत पड़ जाती है, बड़ी मुश्किल से छूटती है, तो ये भी उतनी मुश्किल से छूटेगी। छूट ही नहीं सकती। गलत चीज तो प्रभाव हुआ तो बाहर की चीज है, तो वो शायद छूटे। बट ये तो खुद ने आत्मा को पकड़ लिया, तो कैसे छूटेगी? मतलब छोड़ना है, संभव है, इस बात का हमें आनंद होना चाहिए। और जितना जितना आनंद आएगा, उतनी कृतज्ञता ज्ञापित होती है जिन शासन पे, गुरुओं पे, जहाँ ये हमको शासन मिला, ये बात समझने को मिली। वहीं से उपकार पैदा होता है। तो हृदय से उपकार पैदा होता है कि हमें ये मिल गया। और जितने दोष हैं हमारे, वो सब एकदम स्पष्ट दिखते हैं, तो ये गड़बड़ है। अब दोष में वहां पुण्य को, गाय को चारा डाला, वो भी दोष है, वो दृष्टि भी मिल गई। तो जो गलत क्रोध मान माया लोभ हुआ, वो तो गलती है ही है ना। गाय को चारा डाला, उसमें भी अगर अहंकार किया हमने, तो वो भी गलती पकड़ में आ रही है। जब वो गलती पकड़ में आ रही है, तो झूठ, ईर्ष्या, जलन, जो भी किए हैं, वो तो स्पष्ट दिखते हैं, अपने में ही दिखते हैं। हम्म। अपने अहंकार के लिए क्या क्या हमने जतन नहीं किए, अपनी बात को रखने के लिए क्या क्या नहीं किए। ठीक। तो ये मतलब हर बार शिव क्या बता रहे हैं, जितनी तरह से समझा सकते हैं, बट बात बात तो लास्ट में शिव है। शिव और शक्ति और नर, ये तीनों को त्रिक भेद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तीनों चीज रहनी नहीं चाहिए, एक हो जाएगी।